हेलो एवरीवन, फेस टॉक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जो जोमेटो अभी रिसेंटली एक्वायर किया है ब्लिंकिट, उसके बारे में, और थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे जोमेटो के बारे में, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम जोमेटो के बारे में आज जानेंगे। तो जोमेटो ने अभी एक्वायर किया है ब्लिंकिट को। ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, हो सकता है आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर कम्प्लीटली एक्वायर कर लें। और रिसेंटली टाइम में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जोमेटो के, फ्राइडे 24 जून, दे हैव अप्रूव्ड दैट दे आर गोइंग टू एक्वायर ब्लिंकिट। ब्लिंकिट जो था पहले ग्रोफर्स के नाम से फेमस था, और हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा ब्लिंकिट का टीवी में। आजकल काफ़ी टीवी या हर जगह चैनल्स में आता रहता है। जो टोटल इसको परचेज़ किया है वो है 4,447 करोड़, और 47,84,000 के आसपास का टोटल प्राइस वैल्यू इनका बढ़ता है। और टोटल जो शेयर्स है वो है 62 करोड़ 85,30,000, और इसका जो शेयर प्राइस रहेगा पर शेयर के वैल्यू रहेगा 70.76 के आसपास रहेगा, और फेस वैल्यू 1 रहेगा। सेम जो जोमेटो जब लिस्ट हुआ था रिसेंट टाइम में, उसका भी सेम फेस वैल्यू 1 रुपीज़ था, और जो उसकी शेयर प्राइस था वो अराउंड 72 टू 76 था, जबकि ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। कुछ देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको। ये देखिए, अभी जोमेटो जो लिस्ट हुआ था 70 टू 76 के आसपास का था, लेकिन ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था बहुत ज़्यादा। 38% ओवर सब्सक्राइब हुआ था ओवरऑल। 72 से 76 के आसपास का पर शेयर था, लेकिन ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से इसका जो लिस्टिंग हुआ है, ये देखिए, QIB 51%, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 32%, रिटेल 7%, ओवरऑल 38% के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। सब्सक्राइब होने के बाद जो लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त इसमें लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग देखिए, इसमें परसेंटेज यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 76 का शेयर्स था, लेकिन 115 में लिस्ट हुआ, और हाईएस्ट देखिए यहाँ पे विद इन 4 मंथ 160, यानी 76 का शेयर। अगर मैं 76 का डबल करूँ तो डबल ऑलमोस्ट विद इन 4 मंथ डबल हो गया था शेयर। और अभी देखिए, अभी ऑलरेडी करेक्ट हो गया, अभी 70 के आसपास है। जो एक्चुअल जब लिस्टिंग के टाइम में जो जिस प्राइस पे वो रिक्वायर कर रहा था, उस प्राइस पे ये अब आ चुका है। तो चलिए इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, और कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में हम जान लेते हैं। जोमेटो जो अभी ब्लिंकिट को अक्वायर कर रहा है, तो ब्लिंकिट का भी रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 22 करोड़ में उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था जनवरी तक, और उसके बाद वो रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है ब्लिंकिट का 58 करोड़ के आसपास हुआ है मई तक। और जोमेटो का जो अभी तक आप लॉस अगर देखा जाए तो लॉस अभी 81% तक कम हुआ है, राइट। और अगर ग्रोथ की बात की जाए जोमेटो की, 86% CAGR में ग्रोथ हुआ है लास्ट 4 ईयर्स में। और जोमेटो ऑलरेडी मतलब 400 मिलियन US डॉलर का ऑलरेडी प्रपोजल था, जिसमें से 150 मिलियंस ब्लिंकिट को एज ए लोन के तौर पे इन्होंने दे रखा है। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जोमेटो के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और एट द एंड में एक बार हम देखते हैं कि जोमेटो अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 70 रुपीज़ के आसपास, तो इस प्राइस पे हमें उसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअल में थोड़ा सा उसका इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानते हैं, लास्ट में फिर एक बार एक फाइनल कंक्लूजन लेंगे उस पर। जोमेटो जब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2008 में, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा। बोथ आर IIT दिल्ली एलुमनाई, एंड वो वर्क करते थे बैन एंड को में। सो एट दैट टाइम 2008 के टाइम में कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप नहीं हुआ करता था, और किसी भी रेस्टोरेंट का अगर मेनू जानना है तो इजीली अवेलेबल नहीं होता था। दे यूज्ड टू विजिट एंड सर्च इट आउट, एंड देन उसके बाद एक एक करके उनको मैनुअली देखना पड़ता था, उनके साइट पे विजिट करके देखना पड़ता था। दिस थॉट कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को हम स्कैन करके हम उस एक प्लेटफॉर्म में डालेंगे, और एक वन गो में वन इंडिविजुअल कैन सी एंड देन दे कैन डिसाइड। तो ये सोच के दे स्टार्टेड कंपनी, और उस कंपनी का नाम रखा उन्होंने फूडीबे। और विद इन 9 मंथ के अंदर ये बहुत पॉपुलर हो गया दिल्ली में, और बहुत फेमस था उस टाइम पे। तो उसके बाद विद इन 2 ईयर्स दे थॉट कि काफ़ी फेमस हो गया है, काफ़ी लोग डिमांड में, काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो दे थॉट कि ये जो फूडीबे है वो कहीं ना कहीं ईबे की तरह ना लगे, लोगों को ना लगे कि ईबे का एक अदर सब्सिडरी कंपनीज है, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो इन फ्यूचर। तो देन दे थॉट कि इसका नाम चेंज किया जाए। सो इन 2010 इसका नाम ईबे से फूडी बे से कन्वर्ट करके चेंज करके जोमेटो रख दिया, एंड दैट इज कम्स फ्रॉम टोमेटो से इंस्पायर्ड होके दे पुट देयर नेम इनटू जोमेटो। और अभी अगर रिसेंट कोविड की बात की जाए तो कोविड में फर्स्ट हाफ में 2020 में 200 मिलियन से ज़्यादा ऑर्डर इन्होंने
ज़ोमैटो के थ्रू आया है। और अगर मैं कुछ और अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और पुणे में 2.5 मिलियन मोमोज़ 2020 में ऑर्डर किया मिला है ज़ोमैटो के थ्रू, जिसमें से दिल्ली, इन तीनों का अगर मिला दें तो उन तीनों में से भी ज़्यादा ऑर्डर जो आया है वो दिल्ली से आया था। और विजिटर फ्रिक्वेंसी की अगर बात की जाए तो ज़ोमैटो 9 करोड़ से ज़्यादा मंथली विजिटर्स आते हैं, जो कि 12,000 रेस्टोरेंट अक्रॉस 10,000 सिटीज़ में है और 24 नेशन में अभी अवेलेबल है ज़ोमैटो। और ज़ोमैटो की अगर बात की जाए तो पिछले 12 साल में ये 24 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड में अभी फैल चुका है। और अभी जैसे कि मैंने लिस्टिंग की बात किया था, तो लिस्टिंग के टाइम में दे नीड फंड टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस, तो इसके लिए ये बिज़नेस अपना आईपीओ लेके आए थे। और इसका जो आईपीओ है वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ बाय स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब और इतना ज़्यादा फंड पहले नहीं मिला था। तो आईपीओ के मामले में और फर्स्ट खास करके स्टार्टअप्स के मामले में इसको बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था 38 टाइम्स, और बहुत ज़्यादा इन्होंने अर्न किया था उससे। और इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात अगर की जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल अभी 24 कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है, राइट। और 10,000 सिटीज़ में ग्लोबली अवेलेबल है। और इंटरनेशनली एक लग्जरी रेस्टोरेंट भी ग्लोबली हैं ज़ोमैटो के नाम से। और अगर इनकी मार्केटिंग की बात की जाए तो आपने मार्केटिंग के बारे में डेफिनेटली इनकी कोई ऐड, इनका ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टैगलाइन इनका आपने देखा होगा। बहुत 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 क्रेज़ी एड्स ये बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एड्स बनाते हैं। जो भी करंट सिचुएशन होता है उसको लेके वो ऐड बनाते हैं, तो ये बहुत अमेजिंग इनकी मार्केटिंग्स होती है। और इनकी अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ज़ोमैटो में सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर होता है वो बिरयानी ऑर्डर होता है। जितने भी मेन्यू में से सबसे ज़्यादा अगर ऑर्डर होता है वो बिरयानी होता है। अगर हम बिरयानी काउंट करें उसको, 44 लाख ऑर्डर प्लेस होता है ज़ोमैटो में ओनली ड्यूरिंग पैंडेमिक, और 22 बिरयानीज एवरी मिनट उस बेसिस पे। और अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर अगर किसी ने किया है, हाईएस्ट अमाउंट का ऑर्डर, वो है 1,99,950 का ऑर्डर हुआ था, जिसमें कि डिस्काउंट मिला था 66,650 का। तो एक सिंगल ऑर्डर 2 लाख के आसपास का सबसे हाईएस्ट अभी तक इनके पास ऑर्डर हुआ है। और ज़ोमैटो ऐप जो है वर्ल्ड के टॉप 10 फूड डिलीवरी ऐप में से एक आता है, और ये इकलौता इंडियन फूड डिलीवरी ऐप है जो ऑपरेट करता है 24 कंट्रीज़ में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी ऑलरेडी ये शेयर्स जो है 72 के आसपास का लिस्टिंग प्राइस था, और 76 में 38% ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से ह्यूज 115 पे ओपन हुआ। 115 पे ओपन होके उसके ऊपर देखिए 125 में क्लोज़ हुआ था, 125-26 पे क्लोज़ हुआ था। उन्हें फर्स्ट डे पे ही बम्पर लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद विद इन 4 मंथ ये ऑलरेडी 160 है, इसका मतलब जो 70 में जिनको मिला होगा 76 में, विद इन 4 मंथ ये पैसा उनका डबल हो चुका है। और अभी अगर इसका देखा जाए तो अभी 69-70 के आसपास है, जो बेस प्राइस में आए थे उस प्राइस पे आ चुका है, राइट। और पिछले एक महीने का अगर आप देखो तो एक महीने के अंदर देखिए 16% के आसपास का ग्रोथ है। तो इस कंपनीज वाइज अगर देखा जाए तो ह्यूज पोटेंशियल है इस स्टॉक के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, स्टार्टअप इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकता है, और अभी एक रीज़नेबल प्राइस में है। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ एक महीने में 16% है। वहीं पर अगर मैं निफ्टी का आपको रिटर्न दिखाऊँ, निफ्टी का अगर आप एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो एक महीने का रिटर्न देखिए नेगेटिव है, बट स्टिल उसका रिटर्न पॉजिटिव है। तो मतलब एक महीने से तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर स्टॉक वाइज देखा जाए तो स्टॉक के अंदर देखा जाए तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऐसे फूड डिलीवरी ऐप में, ऐसी कोई सेक्टर में, तो यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक्स। ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है अच्छा रिटर्न देने के लिए। तो आप अगर चाहें तो 70 रुपये का एक शेयर है, 100, 200, 500, 1000 रुपये, कुछ एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके आप चाहें तो इस शेयर्स को इस टाइम पे, सही टाइम पे अभी है, सही टाइम पे आप इसको बाय कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आप पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।